घाटशिला उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता जा रहा है। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारक अब घाटशिला पहुंच रहे हैं, वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेएलकेएम के सुप्रीमो डुमरी विधायक जयराम महतो भी अपने प्रत्याशी रामदास मुर्मू के चुनावी प्रचार के लिए घाटशिला पहुंचे, लेकिन यहां प्रचार करना उन्हें थोड़ा महंगा पड़ गया। दरअसल जिस तरह से चुनाव प्रचार करते रहे जयराम महतो, विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा गाड़ी पर खड़े होकर वो चुनाव प्रचार करते रहे थे, लेकिन यहां पर उन्होंने एक चूक कर दी। चलती गाड़ी में चुनाव प्रचार करते हुए जयराम महतो नजर आए, उसे प्रशासन ने नोटिस कर लिया और उनसे अब जवाब मांगा गया है। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, अब जयराम महतो को घाटशिला में अपने स्टाइल में चुनाव प्रचार करना थोड़ा महंगा पड़ गया। जी आसिया, कई मर्तबा आपने देखा होगा कि जब भी वो सभा को संबोधित करते थे तो गाड़ियों के ऊपर यानी कि सनरूफ पर ही चढ़कर वो अपना भाषण जो है वो देते थे, यानी कि सभा को संबोधित करते थे। लेकिन इस बीच अब घाटशिला में उपचुनाव है और जिस दिन जो प्रत्याशी है जेएलकेएम के वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचते हैं, उस दिन जयराम महतो भी उनके साथ पहुंचते हैं और उसके बाद एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगता है जिसमें गाड़ियों की लंबी कतार है और एक गाड़ी में जयराम महतो और रामदास मुर्मू है। सनरूफ जो गाड़ी के ऊपर रहता है उसे खोलकर वो लोग दोनों खड़े हैं। तो देखिए, इसको लेकर ये नोटिस प्रशासन की तरफ से की गई और उसके बाद डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के तरफ से उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है कि आखिर उन्होंने ये क्यों किया है। देखिए, अगर हम बात करें आसिया, तो ये मोटर वाहन अधिनियम के तहत आता है, यानी कि अगर आप सनरूफ के ऊपर चढ़कर या फिर झांकते भी है तो आपके ऊपर जो है वो वाहन अधिनियम धारा 177 और 184 के तहत आप यातायात नियमों का उल्लंघन किए हैं और ऐसे में अभी फिलहाल उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। लेकिन हमने आसिया जेएलकेएम के कई प्रवक्ताओं से बातचीत की तो उनका कहना है कि उन्होंने सनरूफ के ऊपर सिर्फ वो खड़े हुए थे और इसको लेकर नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया और इसका जवाब जो है आज जयराम महतो दे देंगे। लेकिन देखिए आसिया, ये उनका पुराना स्टाइल है, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चलती गाड़ी में उन्होंने सनरूफ से बाहर झांकने की कोशिश की, बाहर वो खड़े रहे। हालांकि जब वो सभा को संबोधित करते हैं आसिया, तो कई बार कई तरह की वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें वो गाड़ी के ऊपर में चढ़कर, लेकिन गाड़ी रुकी हुई रहती है। लेकिन इस बार वो जरूर ऊपर थे लेकिन गाड़ी चल रही थी। एनएच में ये तस्वीर आपने भी देखा होगा आसिया की जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें गाड़ियां चल रही है, लंबी कतार है, कई गाड़ियां उनके पीछे है और उसके बाद जब वो गाड़ी चल रही है तो उस सनरूफ से वो बाहर झांकते हैं और उनके साथ प्रत्याशी भी मौजूद रहते हैं। जिसके बाद अब देखिए डीईओ के तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है आसिया। अब देखने वाली बात होगी कि 24 घंटे के अंदर आखिर वो क्या जवाब देते हैं, इसके पीछे का कारण क्या देते हैं। चूंकि घाटशिला में उपचुनाव है, अब लगातार उनकी जो रैली है होगी या फिर जो सभा को वो संबोधित करेंगे वो अलग अलग घाटशिला के अलग अलग जगहों में होंगे। लेकिन इस बीच जब ये तस्वीर वायरल हुई है तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों के ऊपर चालान कट चुका है आसिया 10,000 का। तो ऐसे में सवाल ये बनता है, चूंकि विधायक ने ये काम किया है और ये कह सकते हैं मोटर वाहन व्हीकल के एक्ट के खिलाफ है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो जवाब क्या देते हैं और इसके पीछे का कारण क्या बताते हैं। चलिए, तो अब जयराम महतो के जवाब का इंतजार है कि जब उनसे जवाब मांगा गया है तो अपने जवाब में वो क्या मेंशन करते हैं और किस तरह जवाब देते हैं। लेकिन घाटशिला का उपचुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।